कहानियाँ जो प्रेरणादायक और मार्गदर्शी है, प्रस्तुत है उसी श्रृंखला में यह कहानी। कौन बनेगा राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था जिसे पौधों से बहुत प्रेम था और उसकी एक सुंदर बगिया थी। वह बगिया उसकी शान थी, जिसमें दूर दराज के देशों से लाए गए दुर्लभ फूल और पेड़ थे। जैसे जैसे राजा बूढ़ा होता गया, उसे चिंता होने लगी कि उसके सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उसके 4 पुत्र थे, सभी कुशल लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। राजा ऐसा उत्तराधिकारी चाहता था जो न केवल सक्षम हो बल्कि ईमानदार और सत्यनिष्ठ हो। एक दिन राजा ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और चरित्र की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने तय किया है कि मैं आज तुम में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा। तुम्हें इस बीज को लगाना है, इसे पानी देना है और पूरी लगन से इसकी देखभाल करनी है। 4 महीने बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हारे परिणाम देखूंगा। जो सबसे अधिक समर्पण और ईमानदारी दिखाएगा वही अगला राजा बनेगा। एक बड़ा सवाल, क्या राजा का यह तरीका सही है अपने उत्तराधिकारी पता करने के लिए? 4 पुत्रों ने बीज लिए और अपने अपने रास्ते चले। प्रत्येक पुत्र ने अपने पिता को प्रभावित करने और सिंहासन जीतने का संकल्प लिया। उन्होंने बीजों को अच्छी मिट्टी में लगाया और उनकी पूरी तरह से देखभाल की। परंतु समय बीतने के साथ सबसे छोटे पुत्र ब्रह्मदेव ने कुछ अजीब देखा। चाहे वह कितनी ही सावधानी से बीज को पानी देता और उसकी देखभाल करता, बीज अंकुरित नहीं हो रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन मिट्टी से कुछ भी नहीं उगा। ब्रह्मदेव निराश हो गए और उसे लगा कि वह अपने पिता को निराश करेगा। ब्रह्मदेव क्यों असफल हो गया? क्या उसके तरीके में कोई कमी रह गई थी? 4 महीने बाद राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया। सबसे बड़ा पुत्र पहले आया, गर्व से अपने बड़े और स्वस्थ पौधे को दिखाते हुए। दूसरा पुत्र एक चमकदार फूलों वाला पौधा दिखा रहा था और तीसरे ने फलदार पेड़ पेश किया। प्रत्येक पुत्र ने अपनी सफलता का दावा करते थे, अपने पिता को प्रभावित करने की आशा की। अंत में ब्रह्मदेव खाली हाथ अपने पिता के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे खेद है। मैंने बीज की पूरी देखभाल की, लेकिन चाहे मैंने कितना भी प्रयास किया, यह नहीं होगा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने ध्यान से अपने सभी पुत्रों की बातें सुनी और जब ब्रह्मदेव ने अपनी बात पूरी की तो राजा की आंखों में गर्व झलक उठा। वह खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे वे पकाए हुए थे। उनमें से कोई भी पौधा नहीं बन सकता था। इस परीक्षा का उद्देश्य यह नहीं था कि कौन सबसे अच्छा पौधा उगा सकता है, बल्कि यह देखना था कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तब कौन ईमानदार और सत्यनिष्ठ रहता है। सभा में सन्नाटा छा गया जब राजा ने ब्रह्मदेव को उत्तराधिकारी का ताज पहनाया। उसके भाई जो पहले निराश थे, बाद में अपने पिता के निर्णय की बुद्धिमानी को समझ गए। उस दिन से ब्रह्मदेव ने निष्पक्षता और सच्चाई के साथ राज्य का शासन किए और अपनी प्रजा का प्रेम और सम्मान अर्जित किया। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सबसे महान गुण हैं, और जो लोग अपनी बात पर सच्चे रहते हैं उन्हें हमेशा भरोसे और सम्मान से देखा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और रोचक और मोरल कहानी